नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिस्ट डेटा टाइप को। और लिस्ट को हम कवर करेंगे इस सीक्वेंस में। सबसे पहले देखेंगे कि लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर मेथड्स देखेंगे और सबसे लास्ट में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो देखते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। ये तो सभी को पता है कि लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और इसका साथ में हम टाइप भी निकाल लेते हैं। टाइप फंक्शन के अंदर हम उस वेरिएबल को पास कर देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्लास लिस्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका यही है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास है लिस्ट फंक्शन। तो आप लिस्ट फंक्शन के अंदर, अब देखो लिस्ट फंक्शन काम कैसे करता है। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करना है। तो लिस्ट फंक्शन के अंदर आपको आइट्रेबल पास करना पड़ेगा। अब ये आइट्रेबल्स क्या होता है, जितने भी आपने कंटेनर डेटा टाइप्स पढ़े हैं वो सारे के सारे आइट्रेबल्स होते हैं। तो किसी भी कंटेनर डेटा टाइप्स को आप अगर लिस्ट फंक्शन के अंदर पास करते हो तो लिस्ट फंक्शन उस दूसरे डेटा टाइप्स को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब किसी भी कंटेनर डेटा टाइप्स को लिस्ट फंक्शन लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो मैं इस लिस्ट फंक्शन के अंदर पास करता हूं टपल को। तो मैंने यहाँ पे टपल पास कर दिया और लिस्ट फंक्शन इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास देखो आउटपुट एज ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आप ट्राई कर सकते हो, सेट को भी ट्राई कर सकते हो, डिक्शनरी को भी ट्राई कर सकते हो। जितने भी कंटेनर डेटा टाइप्स थे वो सारे के सारे आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख लेना। तो जितने भी आप कंटेनर डेटा टाइप्स इस लिस्ट फंक्शन के अंदर पास करोगे वो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो पहला तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा तरीका है आपके पास लिस्ट फंक्शन। तो दो तरीके हैं आपके पास लिस्ट को क्रिएट करने के। अब हम देखते हैं कि एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। मतलब एम्प्टी लिस्ट मतलब जिसके अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दो और उसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं पास करनी है। तो ये है आपका एक एम्प्टी लिस्ट। और दूसरा तरीका आपके पास है एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने का। आपने क्या करना है, जस्ट लिस्ट फंक्शन लिख के छोड़ देना है। शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे। देखो अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं पास कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट ए न्यू एम्प्टी लिस्ट। तो जब आप कुछ भी नहीं पास करते हो इसके अंदर आर्गुमेंट्स में तो ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा। देखो यहाँ लिखा है ना डॉक स्ट्रिंग के अंदर, इफ नो आर्गुमेंट इज गिवन द कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स ए न्यू एम्प्टी लिस्ट। जो जस्ट आपने लिस्ट फंक्शन लिख के प्रिंट करवा देना है। तो ये आपका एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो हमने देखा कि लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। लिस्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लिस्ट इज ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जो आपका लिस्ट होता है वो ऑर्डर फॉर्म में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो अब जो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर फॉर्म में लगे हुए हैं। ऑर्डर फॉर्म का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट का एक फिक्स्ड पोजीशन है। तो इस एलिमेंट का जो पोजीशन है वो 0 है और इस एलिमेंट का जो पोजीशन है वो 1 है। तो हर एक एलिमेंट एक फिक्स्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, मतलब ऑर्डर फॉर्म में लगा हुआ है। और पोजीशन को आप इंडेक्सिंग कहते हो। तो आपके पास दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, दूसरी होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो इस इंडेक्सिंग के थ्रू आप इस वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। तो जो आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू है इस एलिमेंट की वो 0 है और 1 2 3। चलो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूं थ्रू पॉजिटिव इंडेक्सिंग, तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट पास करना पड़ेगा। अब जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये इंडेक्सिंग के लिए होता है। ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये इंडेक्सिंग के लिए हम यूज करते हैं, इसका लिस्ट से कोई लिंक नहीं है। तो ये वेरिएबल का आपने नाम लिखना है और साथ में आपने स्क्वायर ब्रैकेट पास करना है। ये इसके अंदर हम इंडेक्सिंग वैल्यू पास करेंगे। तो इंडेक्सिंग वैल्यू 0 मैंने लिखा। तो 0 के थ्रू आप इस वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। तो इस एलिमेंट का जो पोजीशन है, जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो 0 है। मैं इस 0 के थ्रू इस वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूं। अगर मेरे को इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, 0 1 2 3। तो 3 के थ्रू मैंने इस वैल्यूज को एक्सेस कर लिया। तो जो आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। और दूसरी हमारे पास है नेगेटिव इंडेक्सिंग। जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ होती है। तो जो
उसकी जो फर्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू होगी नेगेटिव की, वो माइनस से स्टार्ट होती है, और जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग वैल्यू होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, वो लेफ्ट टू राइट चलेगी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो राइट टू लेफ्ट चलेगी। ठीक है, तो अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग देख लेते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू मैं इस वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, प्रिंट लिखोगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं, और आपने यहाँ पे -2 लिख दिया, तो मैंने 34 को एक्सेस कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों के थ्रू वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, पॉजिटिव के थ्रू भी, नेगेटिव के थ्रू भी। अगर बाई चांस सपोज करो कोई लास्ट में वैल्यूज है, तो हम पॉजिटिव के थ्रू थोड़ी ना काउंट करते फिरेंगे, तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, वहां पे माइनस लगा दोगे। तो जैसे मैंने इस वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो पहले तो मेरे को काउंट करना पड़ेगा, 0 1 2 3 ऐसे काउंट करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहाँ पे -1 लगा दूंगा, मेरे को लास्ट वैल्यू एक्सेस करनी है। तो लास्ट वैल्यू एक्सेस करने के लिए आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है आपके पास, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग का बेनिफिट ये है कि हम किसी भी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल डेटा टाइप्स मीन्स ऐसा डेटा टाइप्स जिसको आप क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो जो हमारा लिस्ट होता है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप्स होता है, लिस्ट को हम क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया, अब इस लिस्ट को क्रिएट करने के बाद हम इस लिस्ट को मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप मेथड के थ्रू भी कर सकते हो। अब देखो इसी सेम लिस्ट के अंदर मैं एक वैल्यू अपेंड करूंगा। अब इसके अंदर हमारे पास 100 नहीं है ना इस लिस्ट के अंदर, अब मैंने इस सेम लिस्ट के अंदर 100 को ऐड कर दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे 12 है, अब इस 12 की जगह मैं 500 लेके आना चाहता हूँ। तो इसकी जो पोजीशन है, फर्स्ट एलिमेंट की जो पोजीशन होती है 0 होती है ना इंडेक्सिंग वैल्यू, और मैंने इसी इंडेक्सिंग वैल्यू इसको मैंने इंडेक्सिंग वैल्यूज के थ्रू इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा 500 से। अब मैंने फिर से इसी सेम लिस्ट को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो फर्स्ट पोजीशन पे 12 था, अब मैंने यहाँ पे 500 कर दिया, तो मैंने फिर से लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया। पहले टी में कुछ और वैल्यू थी, अब टी में कुछ और वैल्यू है। ठीक है, तो क्रिएट करने के बाद मैं मॉडिफाई कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए जो आपका लिस्ट होता है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप्स होता है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिस्ट कैन स्टोर हिट्रोजीनियस डेटा टाइप्स। मतलब लिस्ट के अंदर आप कोई भी डेटा टाइप पास कर सकते हो। तो सिंपल सा इसका मतलब है कि लिस्ट कैन कंटेन ऑल डेटा टाइप्स। मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और लिस्ट के अंदर चाहे मैं इंटीजर पास करूँ, लिस्ट के अंदर चाहे आप फ्लोट पास करो, कुछ भी पास कर सकते हो। लिस्ट के अंदर आप इवन लिस्ट भी पास कर सकते हो। तो ये जो लिस्ट जो मैंने लिस्ट के अंदर क्रिएट किया है, ये एज ए सिंगल वैल्यू कंसिडर की जाएगी। ये एक सिंगल वैल्यू कंसिडर की जाएगी। लिस्ट के अंदर चाहे आप टपल भी पास कर सकते हो, लिस्ट के अंदर आप सेट भी पास कर लो, कुछ भी पास कर सकते हो, एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, लिस्ट के अंदर आप डिक्शनरी भी पास कर सकते हो, कोई भी डेटा टाइप्स आप पास करके देख लो, और इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका लिस्ट। तो मैंने प्रिंट यू किया, तो ये हमारे पास लिस्ट है जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स हैं। और मैंने बोला था ना कि ये जो लिस्ट है ये एज ए सिंगल वैल्यू कंसिडर की जाएगी, क्योंकि लिस्ट के अंदर है। जो आपका आउटर लिस्ट होता है वो मेन लिस्ट होता है। अब देखो इसकी पोजीशन कौन सी है, 0 1 2 3। तो अगर आप यहाँ पे 3 लिखोगे ना, तो इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो 3 है। तो 3 के थ्रू मैंने इस लिस्ट को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ये एज ए सिंगल एलिमेंट काउंट किया जाता है। चलो ये थी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। बस यही इसकी 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं लिस्ट की। पहली प्रॉपर्टी थी लिस्ट इज ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरा है म्यूटेबल डाटा टाइप्स, तीसरा है कैन कंटेन ऑल डाटा टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं लिस्ट के मेथड्स। लिस्ट में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, और सभी मेथड्स को हम वन बाय वन देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल का नेम और डॉट बटन टाइप करने के बाद टैब बटन को प्रेस करोगे। जैसे आपने वेरिएबल नेम डॉट लगाने के बाद टैब बटन को प्रेस किया, तो लिस्ट के सभी मेथड आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर बाई चांस लिस्ट के सभी मेथड डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, तो आपने इस सेल को एग्जीक्यूट कर देना है। सेल को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से आप टैब बटन को प्रेस करो, फिर तो डेफिनेटली आपको सभी के सभी मेथड शो हो जाएंगे। तो ये लिस्ट के सभी मेथड्स हैं, ये लिस्ट के अपने मेथड्स हैं। तो लिस्ट का जो पहला मेथड है वो है अपेंड मेथड।
अब देखो जितने भी मेथड्स और फंक्शंस होते हैं सभी के साथ में राउंड ब्रैकेट लगता है। तो अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि इस मेथड को कैसे यूज किया जाता है। तो आपने क्या करना है, अपने कर्सर को इसके पैरेंथेसिस में लेके आना है और शिफ्ट और टैब बटन को प्रेस करना है। अब देखो शिफ्ट और टैब बटन मैंने प्रेस किया तो हमारे पास अपेंड मेथड का डॉक्स्ट्रिंग नहीं शो हो रहा है। तो फिर से आप क्या करोगे, इस सेल को एग्जीक्यूट कर दोगे। सेल को एग्जीक्यूट करने के बाद आप अपने कर्सर को फिर से पैरेंथेसिस में लेके आओ और शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करो। तो ये अपेंड मेथड का पूरा डॉक्स्ट्रिंग शो हो गया कि मतलब अपेंड मेथड काम कैसे करता है। तो देखो अपेंड मेथड में हमने एज ए ऑब्जेक्ट पास करना होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब वैल्यू पास करना होता है। और अपेंड मेथड करता क्या है, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब वो वैल्यू को लिस्ट के एंड में अपेंड कर देता है, मतलब ऐड कर देता है। तो आप कोई वैल्यू पास करोगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे 900 पास किया और अब देखो ये अपेंड मेथड ने क्या कर दिया, इस वैल्यू को लास्ट में अपेंड कर दिया। अब मैं जैसे ही प्रिंट ए लिखूंगा तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसने इस वैल्यू को लास्ट में अपेंड कर दिया। तो ये था इसका फर्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। अब आपको पता है कि ई वेरिएबल में हमारे पास क्या है, ई वेरिएबल में हमारे पास यही सेम चीज़ है। तो अब हम नेक्स्ट मेथड को अप्लाई करते हैं, फिर से टैब बटन दबाऊंगा। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड क्या कर रहा है, फिर से हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब। तो क्लियर मेथड के अंदर आपने कुछ भी नहीं पास करना है। क्लियर मेथड करता है क्या है, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम लिस्ट। तो जस्ट आप क्या करोगे, प्रिंट ई करो और देखो हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी लिस्ट आ गया। तो इसने सभी एलिमेंट्स को इसने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम लिस्ट, सभी आइटम को वो रिमूव कर देगा। अब हम फिर से एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से, किसी और वेरिएबल के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे दो मेथड हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। इसको मैं e1 नाम के वेरिएबल के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक न्यू वेरिएबल आ गया। फिर से मैं टैब बटन दबा रहा हूँ। नेक्स्ट मेथड है कॉपी। कॉपी सबसे बाद में करेंगे, काउंट करते हैं पहले। तो काउंट किया मैंने यहाँ पे। अब देखो काउंट मेथड क्या करता है, शिफ्ट प्लस टैब दबाऊंगा, फिर से नहीं आ रहा है। तो आप इस सेल को एग्जीक्यूट कर लो। फिर से क्या करना है, कर्सर को राउंड ब्रैकेट के बीच में लेके जाना है और शिफ्ट प्लस टैब दबा देना है। अब देखो करता है क्या है ये काउंट मेथड, वैल्यूज पास करना होता है इसके पैरामीटर में। तो रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द वैल्यू, जैसे कि आपके पास कोई वैल्यूज है 34, ये कोई वैल्यू कितने टाइम अकर कर रही है, मतलब कोई वैल्यू लिस्ट में कितने टाइम है। तो अगर आपने निकालना है 34, तो मैंने 34 पास कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जैसे ही आप प्रिंट E1 करोगे तो आपके पास तो वो लिस्ट आ जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ जा रहा है, वो वैल्यू काउंट करके नहीं दे रहा आपको। तो जो काउंट मेथड है वो लिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो क्लियर मेथड था वो लिस्ट को मॉडिफाई कर रहा था, अपेंड मेथड भी लिस्ट को मॉडिफाई कर रहा था। तो इसीलिए आपने वेरिएबल को अलग से प्रिंट कराया था। बट काउंट मेथड लिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। तो जो मेथड मॉडिफाई नहीं करते हैं और जिस मेथड के अंदर रिटर्न लिखा होता है, जो मेथड मॉडिफाई नहीं करते हैं और जिस मेथड के डॉक्स्ट्रिंग में रिटर्न लिखा होता है, उस मेथड के ऊपर आपने प्रिंट को अप्लाई करना होता है, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5। देखो आ गया ना 5, क्योंकि हमारे पास 34 5 टाइम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास काउंट मेथड। अब E1 में हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है एक्सटेंड। फिर से देखो इसका कौन कौन सा पैरामीटर है। तो आई ट्रेबल। तो एक्सटेंड मेथड के अंदर आपने क्या पास करना है, आई ट्रेबल। आई ट्रेबल्स कौन से होते हैं, जितने भी कंटेनर डाटा टाइप्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे टपल पास कर दिया। टपल भी क्या है, आई ट्रेबल है। अब मैं प्रिंट ए कराऊंगा, क्योंकि ये चेंज कर रहा है ना, तो आपको वेरिएबल को अलग से प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे आई ट्रेबल्स के अंदर, वो सारे के सारे वो इसी लिस्ट के अंदर अपेंड कर देगा, क्योंकि इवन में हमारे पास क्या था, ये पूरी की पूरी लिस्ट थी। तो इसी लिस्ट के अंदर उसने इस वैल्यूज को ऐड कर दिया, मतलब इस लिस्ट को इस टपल के एलिमेंट के टपल के जितने भी एलिमेंट्स थे उसके साथ उसने इसको एक्सटेंड कर दिया इसी लिस्ट को। तो आप कुछ भी पास कर सकते हो आई ट्रेबल में, चाहे टपल पास कर लो, चाहे आप लिस्ट पास कर सकते हो, सेट भी पास कर सकते हो, क्योंकि आई ट्रेबल जितने भी कंटेनर टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे आपके आई ट्रेबल्स होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। पहले तो मैं प्रिंट ई करके दिखा दूँ आपको, फिर कि हमारे पास ई में क्या है। ये है हमारे पास E1 में, ये है ना। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं, टैब बटन दबाया
इंडेक्स, चलो इंडेक्स कर लेते हैं पहले। तो इंडेक्स में क्या है हमारे पास, वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू आप पास करते हो वो उसकी पोजीशन बता देता है। जैसे कि आपके पास 6 की पोजीशन क्या है। अब देखो 6 की पोजीशन हमारे पास क्या है, तो आपने जस्ट वैल्यू पास करना है। अब देखो ये जो इंडेक्स मेथड है ये भी कोई मॉडिफाई नहीं कर रहा है लिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, तो आप प्रिंट कहाँ लगाओगे, जस्ट इसी के ऊपर आपने प्रिंट लगाना होता है। तो इसकी पोजीशन कौन सी है, 3 है, 0 1 2 3, तो इसने इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू बता दी। इंडेक्स मेथड क्या करता है, एलिमेंट्स का इंडेक्स वैल्यू बताता है। अब देखो इसने 6 की जो वैल्यू बताई है 3 बताई है, जो पहले जो अकर होगा, देखो यहाँ लिखा है ना, रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अ वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू यही एग्जिस्ट कर रही थी 6, तो इसने इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू बता दी। अब देखो 6 यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू निकालनी है तब आप क्या करोगे, अब देखो ये जो है आपका ये थर्ड पोजीशन पे है, फिर आपने क्या करना है, इसको फोर्थ से स्टार्ट करना है। मतलब जो हम 6 को काउंट कर रहे हैं वो फोर्थ से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम थर्ड से काउंट मतलब 0 से काउंट नहीं कर रहे कि 6 कहाँ पे आता है, हम फोर्थ से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो इसके पैरामीटर में देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होता है, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से ये चेक करना स्टार्ट करता है कि 6 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट अब ये फोर्थ से चेक करना स्टार्ट करेगा, 0 से नहीं करेगा। तो हमने इसकी पैरामीटर को ही चेंज कर दिया, क्योंकि सेकंड पैरामीटर पे क्या आता है, स्टार्ट आता है ना, तो आपने इसके सेकंड पैरामीटर को चेंज कर दिया। अब ये 6 को फोर्थ से चेक करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे इसको अब कोई नया 6 मिलेगा तो ये इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू बता देगा, बट ये यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा। तो ये वाला 6 तो इग्नोर हो गया, तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो 11 बता रहा है, तो चेक कर सकते हो आप, इसकी जो पोजीशन होगी इंडेक्सिंग वैल्यू होगी वो 11 होगी। तो ये था आपका इंडेक्स मेथड। अब नेक्स्ट देखते हैं, टैब बटन दबाया, इंसर्ट। इंसर्ट में आपके पास देखो दो पैरामीटर है, इंडेक्स और ऑब्जेक्ट। मतलब इंडेक्स मतलब वैल्यू, ऑब्जेक्ट का मतलब सॉरी इंडेक्स का मतलब पोजीशन, ऑब्जेक्ट का मतलब वैल्यू। तो इंसर्ट वैल्यू बिफोर इंडेक्स, तो मान के चलो मेरे को यहाँ पे पहले E1 में हमारे पास सपोज करो मेरे को 3 और 5 के बीच में यहाँ पे 100 लेके आना है, तो 0 1, तो 1 पोजीशन पे मेरे को क्या लेके आना है, 100 लेके आना है। अब देखो इंसर्ट भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो आपको वेरिएबल को अलग से प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 100 लेके आ गए, बस कुछ नहीं है, बस पैरामीटर को पढ़ के आपको एग्जीक्यूट कर देना है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, E1 डॉट, टैब बटन को दबाया, इंसर्ट हो गया, पॉप। बाय डिफॉल्ट देखो इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, -1, तो मतलब लास्ट वाली वैल्यू को ये क्या कर रहा है, रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स डिफॉल्ट लास्ट, तो मतलब ये लास्ट वाली वैल्यू को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो अभी देखो ये रिटर्न भी कर रहा है, रिटर्न भी कर रहा है, तो कहने का मतलब आप इस पर प्रिंट लगा सकते हो, इस पर भी प्रिंट लगा सकते हो, और ये चेंज भी कर रहा है तो आप अलग से भी प्रिंट लगा सकते हो। तो इसने इस वैल्यू को क्या कर दिया, रिमूव, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करता है बाय डिफॉल्ट। देखो क्या कर रहा है, लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर रहा है। और प्रिंट यहाँ पे आप जैसे E1 करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये पूरी का पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो देखो इसने इस लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर दिया था ना, तो रिमूव करने के बाद ये जो हमारे पास न्यू लिस्ट है ये वाली वैल्यू आ गई। ओके, अब हम E1 डॉट टैब को फिर से दबाते हैं, और पॉप मेथड में अब हम इसके पैरामीटर को चेंज करते हैं। तो -1 था ना, अब हम -1 की जगह सपोज करो मैं लिख देता हूँ 2। अब ये कौन सी वैल्यू को रिमूव करेगा, जो जिसकी जो पोजीशन 2 होगी, तो ये 5 को रिमूव कर देगा। अब मैं प्रिंट E1 करता हूँ, तो इसने देखो 5 की वैल्यू यहाँ पे रिमूव कर दी। तो बाय डिफॉल्ट -1 होता है, आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो। तो पॉप मेथड ऐसे वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, टैब बटन दबाया, पॉप हो गया, रिमूव रिवर्स। तो रिमूव आप किसी वैल्यूज को करना चाहते हो, पर्टिकुलर वैल्यू को करना चाहते हो, तो कोई वैल्यू पास कर दो। जैसे मैं इस वैल्यू को करना चाहता हूँ, 100 को करना चाहता हूँ, तो मैंने 100 लिख दिया यहाँ पे, 100 लिखा। और जैसे मैं E1 करूँगा तो ये जो 100 वाली वैल्यू होगी ये रिमूव हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड, E1 डॉट, टैब बटन को दबाया, तो नेक्स्ट मेथड है आपके पास रिवर्स। रिवर्स क्या कर रहा है, कुछ पास करना है, कुछ भी नहीं पास करना आपको, और ये चेंज भी कर रहा है ना, तो आपको अलग से वेरिएबल को प्रिंट करवाना पड़ेगा E1। तो इसने पूरे के पूरे लिस्ट को ही रिवर्स कर दिया। क्या इसने परमानेंट रिवर्स किया है, तो आप प्रिंट ई फिर से ट्राई कर सकते हो। हाँ, इसने परमानेंट ही रिवर्स किया है, ठीक है। तो अब आपका जो लिस्ट है वो पूरे का पूरा रिवर्स हो चुका है।
हाँ, तो अब आपका जो लिस्ट है वो रिवर्स हो चुका है ना। तो अब हम ई, देखो पहले यहाँ पे 334 था, अब क्या है यहाँ पे 36। देखो E1 डॉट टैब बटन को दबाया आपने, रिवर्स हो गया सॉर्ट। अब देखो सॉर्ट मेथड कैसे काम करता है। बाय डिफॉल्ट सॉर्ट मेथड, यहाँ पे जैसे ही मैंने E1 लिखा तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में सभी वैल्यूज को लगा दिया। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में वर्क करता है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तब आप क्या करो, और ये परमानेंट चेंज कर रहा है, तो अब आपके पास जो E1 वेरिएबल के अंदर जो भी लिस्ट है वो सारे के सारे जो इसके एलिमेंट्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में लग चुके हैं। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस टैब दबाओ, यहाँ पे रिवर्स में जो बाय डिफॉल्ट है वैल्यू फॉल्स है, इसको आप ट्रू कर दो तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। टी कैपिटल में होना चाहिए और प्रिंट ई करो बस, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया। ठीक है, अब लास्ट मेथड था हमारे पास कॉपी मेथड। अब देखो मेरे पास E1 में देखो क्या है, यहाँ पे E1 में ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। अब कॉपी करने से अच्छा आप क्या कर सकते हो, किसी इसको वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो। हम ये भी तो कर सकते हैं, जैसे मैंने E1 के अंदर जो मेरे पास लिस्ट है उसको मैंने R वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे R लिख रहा हूं तो R के अंदर भी सेम वही लिस्ट आ गया। तो कॉपी करने से अच्छा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि जब आप वेरिएबल को रीअसाइन करते हो तो दोनों का जो मेमोरी एड्रेस होता है वो सेम हो जाता है। अब देखो दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम है, मतलब ये जो आर के अंदर जो लिस्ट आया है और जो E1 में जो लिस्ट था, दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम है। तो मेमोरी एड्रेस सेम होने की वजह से क्या होता है कि जब मैं किसी एक में चेंजेस करूंगा, जैसे मैंने क्या किया, आर डॉट अपेंड यूज किया और मैं इसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, सपोज करो 800 ऐड कर रहा हूँ, तो आपने आर वाले लिस्ट में एक वैल्यू ऐड कर दी और जो मेरे पास E1 में जो लिस्ट है, अब देखो मैंने इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं किया, बट मैं जैसे ही प्रिंट E1 कराऊंगा अब E1 में भी वही सेम वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि दोनों वेरिएबल का जो रेफरेंस है वो सेम लिस्ट है। तो एक में चेंजेस करने से दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो दोनों का जो मेमोरी एड्रेस सेम है तो क्या होता है कि जब आप किसी एक में चेंजेस करते हो तो दूसरे में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसीलिए हम रीअसाइन नहीं करते। कॉपी तो आप ऐसे भी कर सकते हो, रीअसाइन के थ्रू भी तो कर सकते हो, क्योंकि आर में भी सेम लिस्ट आ गया, ई में भी सेम लिस्ट है। तो इसीलिए कॉपी मेथड को बनाया गया है। कॉपी मेथड क्या करता है, दोनों का जो मेमोरी एड्रेस होता है वो जो आप कॉपी क्रिएट करोगे, लिस्ट का जो कॉपी क्रिएट करोगे ना, उसको किसी और मेमोरी एड्रेस में असाइन करेगा वो। जैसे आपने E1 डॉट कॉपी को लगाया, ठीक है, कॉपी लगा के कॉपी मेथड को अप्लाई किया और आपने इसको किसी, अब जैसे मैं यहाँ पर टी लिखता हूँ, अब इस टी वेरिएबल के अंदर भी हमारे पास सेम लिस्ट आएगी। ठीक है, टी वेरिएबल के अंदर हमारे पास सेम लिस्ट आ गया, बट अगर आप दोनों का मेमोरी एड्रेस चेक करोगे E1, तो दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है वो डिफरेंट है। जब मैं किसी एक में चेंजेस करूंगा तो दूसरे में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप टी डॉट पॉप यूज करते हो, लो मैंने पॉप मेथड यूज किया, अब देखते हैं टी में हमारे पास जो लास्ट वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी और जो E1 है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है। तो इसीलिए हम कॉपी मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कॉपी मेथड को यूज करते हैं ताकि जो आप लिस्ट की कॉपी बना रहे हो वो किसी दूसरे मेमोरी एड्रेस पे जाके बने। तो दूसरे मेमोरी एड्रेस पे जाके बनने से बेनिफिट क्या है कि जब हम एक में चेंजेस करेंगे दूसरे में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे सभी लिस्ट के मेथड्स। एक बार इसको खुद से इंप्लीमेंट करना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन क्या होती है। लिस्ट इज बिल्ट इन, ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप सही है। म्यूटेबल का कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया है। ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम होता है और ये भी पता है, स्क्वेयर ब्रैकेट लगता है। दिस इज द वन मोस्ट वर्सटाइल डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ करता है, ये भी देख ही लिया है हमने। मिक्स डिफरेंट डेटा टाइप्स विद इन ए सिंगल वेरिएबल, जो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था।
ओके, बाकी इसके साथ दो ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया, अब आप एक लिस्ट और क्रिएट करो, फिर से मैं एक लिस्ट और क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और दोनों लिस्ट को हम ऐड कर देंगे, तो दोनों लिस्ट आपकी ऐड हो जाएंगी यहाँ पे, जो इसके एलिमेंट्स हैं और जो इसके एलिमेंट्स हैं। और आप मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो, टी इंटू टू, तो ये 2 टाइम रिपीट हो जाएगा आपका लिस्ट। अगर 3 लिखोगे तो 3 टाइम रिपीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टपल टॉपिक को। ठीक है, ओके बाय।